देखिए बिहार में हाहाकार मचने वाला है। अगर आप गृह निर्माण करवा रहे हैं या सरकारी काम हो रहा है, इन सब के बीच हाहाकार मचने वाला है। मामला क्या है इसको बृहद रूप में बताएंगे। देखिए हम रीगा रैक पॉइंट पर हैं और यहां से हजारों ट्रैक्टर जेसीबी सहित कई गाड़ियों पर लोड होकर बालू गिट्टी यहां से सीतामढ़ी शिवहर सहित कई इलाकों में सप्लाई होता है। और 1 अप्रैल से गिट्टी व्यवसायी संघ हड़ताल पर जाने वाला है। ये रेल व्यवसायी पत्थर व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हैं अमित कुमार जी हैं और इनके नेतृत्व में पूरे बिहार में पत्थर व्यवसायी हड़ताल पर जा रही है। क्या मामला है सर, क्यों हड़ताल पर जा रहे हैं? बिहार सरकार के खनन विभाग का लगभग 1.5 साल 2 साल से हर एक आध महीना में कुछ न कुछ नया नियम लाके हम लोग के माथा पे डाल दे रहे हैं। उनके नियम का ही पालन करते करते 2 साल से हम लोग परेशान हो चुके हुए हैं। इधर वो बोल रहे हैं कि धर्म कांटा लगवाइए या सार्वजनिक धर्म कांटा का पिन कोड हमें दीजिए। ये हम लोग चूंकि सीएफटी से ही माल खरीदते हैं और सीएफटी से ही यहाँ माल को बेचते हैं पत्थर को, बल्कि खनन विभाग का जो रॉयल्टी होता है वो अभी सीएफटी से ही हम लोग पे करते हैं। जब हम सीएफटी से खरीद रहे हैं, सीएफटी से बेच रहे हैं, तो फिर हम धर्म कांटा लगा के क्या करेंगे? जहाँ तक बिहार सरकार और केंद्र सरकार का जो सड़क का काम हो या कोई भी सरकारी वर्क हो या खनन विभाग का ही बिल्डिंग का काम हो, उसमें भी जब वो हमसे पत्थर का डिमांड करते हैं तो वो सीएफटी से ही हमसे डिमांड करते हैं। तो जब हम पत्थर को सीएफटी से बेच रहे हैं तो धर्म कांटा की तो हमें दूर दूर तक आवश्यकता ही नहीं है। कोई आलू प्याज तो हम बेच नहीं रहे हैं, चीनी जिसको तौल के हमें बेचना है, जिसको सरकार को बहुत बार हम लोगों ने खनन मंत्री महोदय से भी जाके मिले, एप्लीकेशन भी दिए हैं। खान निदेशक महोदय को भी बहुत बार मिले, एप्लीकेशन दिए। खान प्रधान सचिव महोदय हैं, उनसे भी जाके मिले, लेकिन अभी तक कुछ ठोस निर्णय नहीं हुआ। इधर आके हाल फिलहाल में लगभग 20 रोज पहले फिर एक नया नियम हम लोगों पे थोपा गया कि अब जो पत्थर आप मंगाइएगा भारतीय रेल से, अदर स्टेट से, दूसरे राज्यों से, उस पर आप ट्रांजिट पास के रूप में हमको टैक्स दीजिए। हम लोगों ने बोला कि सर हम लोग तो जीएसटी माल जो खरीदते हैं पत्थर उस पर देते हैं, रेल को भाड़ा देते हैं उस पर जीएसटी देते हैं, यहाँ लेबर से अनलोडिंग करते हैं उस पर जीएसटी देते हैं, फिर हम परिवहन करते हैं यहाँ से, उस पर जीएसटी दे रहे हैं। जीएसटी देते देते हमारा माल तो बहुत मतलब टैक्स देते देते थक जाते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स मांगा जा रहा है। अब पत्थर पे टैक्स देते देते इतना महंगा हमारा पत्थर हो गया है कि अब हमारा पत्थर बिकना मुश्किल हो चुका हुआ है। अब फिर ट्रांजिट पास के रूप में और टैक्स हम आपको देंगे तो कहाँ से देंगे? हमारा तो व्यापार ही बंद हो जाएगा और घर जो बनाने वाले गरीब लोग हैं या सामान्य वर्ग के लोग हैं उन लोगों का भी तो शोषण होगा। सरकार को ये भी सोचना चाहिए। इस व्यापार से लाखों परिवार जी रहे हैं। हर एक रैक पॉइंट, हर एक रेलवे स्टेशन पे हजारों की संख्या में लेबर रैक मजदूर काम करते हैं, ट्रैक्टर वाले लोडिंग करके भाड़ा कमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो लाखों लोग बिहार में बेरोजगार होने की स्थिति में हैं। सरकार को आप लोग के माध्यम से यह संवाद देना चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग का जो नीति, नया खनन नीति जो लगाए हैं उसको समाप्त करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मजबूरन हम लोग को 1 अप्रैल से अपने व्यापार को बंद करते हुए हड़ताल पे जाना पड़ेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हाँ, निश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, जिसकी सूचना भी हम लोगों ने माननीय खनन मंत्री महोदय, प्रधान सचिव महोदय, खान निदेशक महोदय, बिहार के जितने भी जिला पदाधिकारी हैं सारे जिला में, हर जगह देते हैं, हर जगह इसकी सूचना दे दिया गया है। खनिज विकास पदाधिकारी को इसकी सूचना दे दिया गया है। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 31 मार्च से पहले इसको खत्म किया जाए, अन्यथा 1 अप्रैल से हम अपना व्यापार बंद करेंगे। 31 मार्च तक सरकार निर्णय ले, नहीं तो 1 अप्रैल से मजबूर होकर ये व्यवसायी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और इस पर देख सकते हैं बिहार में हाहाकार मचेगा। हर रैक पॉइंट पर सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं ट्रैक्टर वाले जो भाड़ा कमाते हैं उनका भी रोजगार खत्म होने वाला है। तो देखिए मजदूर भी लगभग अभी जो गिट्टी का खरीद है 44-45 रुपया है, लेकिन सरकार के टैक्स के कारण अभी रीगा में वर्तमान में गिट्टी का रेट 95 रुपया है। लगभग हम लोग 40 रुपया पर सीएफटी सरकार को टैक्स दे रहे हैं। 40 रुपया पर सीएफटी भाड़ा से लेके यहाँ बिक्री तक। अब सोच लीजिए कि फिर नया टैक्स बढ़ाएगा तो फिर 5-7 रुपया। मजदूर भी आप देख सकते हैं, मजदूर भी धरना पर खड़ा हो गए हैं। क्या करेंगे आप लोग व्यवसायी हैं? हम लोग 1 तारीख से अनिश्चित हड़ताल पे जाएंगे। हम लोग के भुखमरी का सवाल हो गया हुआ है, हम लोग का रोजगार छीना जा रहा है। ये सरकार रोजगार देने की बात करती है लेकिन यहाँ हम लोग से रोजगार छीना जा रहा है।
और हम लोग बार बार उनको अनुरोध कर रहे हैं खनन मंत्री से कि नया किसी तरह का नियम लाने से हम लोग का रोजगार बिल्कुल बंद हो जाएगा और हम लोग से जुड़े हुए जितने लोग हैं सारे लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि मैसेज सरकार के पास जाए, नया नियम जो धर्म काटा का है परमिट का है उसको नहीं लगाया जाए, कि हम लोग अपना व्यापार करें और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं अच्छी तरह से उनका परिवार चले, गिट्टी का रेट भी अच्छा हो, जो घर बनाने में भी सहूलियत हो। घर बनाने में भी सहूलियत हो। चलिए मजदूरों से हम बात करेंगे। अब क्या सर हम लोग का जो इतना लेबर क्लास को जितने आदमी है सर वो सब आप रोड पर चले जाएंगे तो क्या हम लोग सरकार गरीब से क्या मांग है आप लोग? सरकार से मांग है कि जीएसटी जो बिल मांगते हैं सर लोगों से उसको दूर किया जाए। हम लोग का जैसे चलते हैं खरीदारी खरीदते हैं तो सर लोग गिट्टी अनवाएंगे, हम लोग गरीब जितने आदमी हैं हजारों संख्या में लेबर यहाँ काम करते हैं। सरकार बोलती है रोजगार देने की बात, एक तरफ ये सरकार जो है रोजी रोटी छीनने पर लगी हुई है। रोजी रोटी छीनने पर जी हम लोग का जितना लेबर क्लास जितना लेबर है सर बेरोजगार है। एक तरफ नीतीश कुमार बोलते हैं रोजगार देंगे, एक तरफ रोजी छीनने के लिए तैयार है लोग। आके व्यवसाय से नियम करते हैं, जितना लोग है अच्छा से टैक्स न लगाए, लेबर अच्छा से कमाए, बहुत बहुत काम करे। तो चलिए आप देख सकते हैं रीगा का रेड पॉइंट है जहां सैकड़ों मजदूर भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। मजदूर भी व्यवसाय के साथ खड़े हैं और सबका कहना है कि सरकार जो नया नियम ला रही है उसको रोके, अन्यथा हम लोग 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश न हो। तो बेरोजगार हो जाएंगे। इस रेक पॉइंट से 300 लोग काम करते हैं, बेरोजगार हो जाएंगे। बाकी लेबर लोग 500 है, 200 ट्रैक्टर वाले हैं, तो कुल मिला के 500 लोग है। सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जो एक तरफ बोलते हैं प्रदेश में रोकना है पलायन, कहाँ से पलायन रोकेगा? ऐसे बात कीजिएगा तो आप कहां से रुकेगा? बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकार पलायन कैसे रोकेगी जब हर एक रैक पॉइंट से 500 से अधिक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मंत्री नीतीश